जी नाज़रीन, आपने बहुत सी चिकन की कढ़ाइयाँ बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी। आज मैं आपसे चिकन की एक ऐसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा जो सिर्फ टमाटर और नमक से बनती है। आइए देखते हैं कि ये टमाटर और नमक वाली चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पेशावर की एक मशहूर चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा चर्सी चिकन कढ़ाई। चर्सी कढ़ाई पेशावर की बहुत मशहूर एक रेसिपी है। आज मैं आपको चर्सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी एग्जैक्ट उसकी कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कितने टमाटर जाएगा, कितनी मुर्गी होगी, उस हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्ट चर्सी चिकन कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन का गोश्त लिया है। ठीक है, पूरी मुर्गी तुलवा के फिर इसको जब साफ़ करने के बाद वेट किया तो 1.5 किलो एग्जैक्ट इसको सिरके और नमक के पानी में रखा है। देखिए कितना वाइट हो गया है, स्मेल इसकी ख़त्म हो गई है। 1.5 किलो एग्जैक्ट ये चिकन है, बोन के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, आपने बोन वाला लेना है। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है और इसके साथ आधा किलो मैंने फ्रेश टमाटर लिए हैं। ये देखें, चर्सी चिकन कढ़ाई में सिर्फ नमक, टमाटर, लहसुन का पानी या लहसुन आप ऐड कर दें वो जाता है। 1.5 किलो चिकन, आधा किलो टमाटर, जो कमर्शली वो यूज़ करते छिलके के साथ यूज़ करते हैं, फिर छिलका उससे निकाल देते हैं। आप घर में बनाएं तो मैं आपको एक आसान टिप बताता हूँ कि आप इसको छील लें और इसको बारीक बारीक काट लें तो बहुत ही आसानी से ये गल भी जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 1.5 किलो चिकन, आधा किलो टमाटर, ये एक फूल कह दें, ठीक है, ये एक लहसुन का दरमियाने साइज़ का फूल लिया है। इसको पेस्ट बना के पानी भी ऐड कर सकते हैं, इसको इस तरह छील के भी ऐड कर सकते हैं। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने। ठीक है, सिर्फ नमक इसमें जाएगा। आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। जी नाज़रीन, किचन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चिकन चर्सी कढ़ाई के लिए आपने कढ़ाई लेनी है। एक बात आपने और नोट करनी है, शुरू में आपने घी या ऑयल ज़्यादा लेना है। तकरीबन मैंने आधा किलो ऑयल लिया है। इसमें हम चिकन को कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद ऑयल हम कम कर देंगे। 1.5 किलो मुर्गी, तकरीबन 1 पाव ऑयल इसमें एंड में रहेगा, 1 पाव हम कम कर देंगे। अगर आपको कम पसंद है तो आप और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन शुरू में इसको कलर देने के लिए आपने ऑयल ज़्यादा डालना है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको बहुत अच्छा बादाम की तरह कलर देंगे। बड़े एहतियात से आपने डालना है। ठीक है, जो पेशावर में भी चर्सी कढ़ाई बनती है उसी तरह कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल में इसको पहले अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर देते हैं। उसमें तकरीबन 70 से 80% पक भी जाता है। फिर हम इसमें ऑयल कम करके टमाटर ऐड कर देते हैं और सिर्फ नमक जाता है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही कम मिसालों के साथ, आपने बहुत सी कढ़ाइयाँ खाई होंगी पंजाब में, सिंध में, जिसमें बहुत तेज़ मसाले होते हैं, दही क्रीम होता है, लेकिन ये वाहिद कढ़ाई है जो ये चर्सी चिकन कढ़ाई है, इसमें सिर्फ नमक और टमाटर जाते हैं। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक इतना पकाऊंगा कि इसका बहुत ही प्यारा कलर आ जाए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो बस आपने इसको इतना पकाना है कि इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको फ्लेम बहुत कम है तो मीडियम से भी ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपने इसको कलर आने तक पकाना है, ज़्यादा चमचा नहीं मारूंगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखेंगे वाइट हो गया। अब इसको छोड़ दूंगा कि इसका पानी निकले और ये अच्छी तरह पक जाए। पकने से मुराद इस पर बहुत ही प्यारा कलर आ जाए। 6 से 7 मिनट बाद आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट हो गए। अगर आपने जल्दी करना हो तो आप हाई फ्लेम पर भी इसको कलर दे सकते हैं। आप देखें जैसे लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और देखें चिकन कितनी अच्छी तरह पक चुका है। देखें बिल्कुल सुपड़ चुका है, पानी रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका ऑयल कम करना है। जितना ऑयल आपको पसंद है, जितना आप पसंद करते हैं खाने में, उतना ऑयल यदि आप छोड़ सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 पाव से आधा किलो ऑयल डाला था। ये ऑयल बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला। तो ये ऑयल आप चिप्स फ्राई कर सकते हैं और सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस आराम से आपने इसमें से ऑयल कम करना है। जितना ऑयल आपको इसमें छोड़ना है उतने आपने इसमें छोड़ देना है। मैं ऑयल कम करके आपको दोबारा इसकी लुक दिखाता हूँ।
जी नाज़रीन, चिकन को लाइट गोल्डन कलर देने के बाद ऑयल मैंने कम कर दिया। देखिए जितना ऑयल मुझे चाहिए था उतना ऑयल मैंने छोड़ दिया है। एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि ये कढ़ाई के साथ ये गोश्त देखें चिकन भूनते हुए ये लग चुका है। ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम हम इस पर टमाटर डालेंगे और इसको भूनेंगे तो ये टमाटर के साथ अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा और कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। आपने इसको हटाना नहीं है, इसको इस्तेमाल ही करना है। अब आपने क्या करना है, लहसुन का पेस्ट डालें। ये लहसुन को इस तरह चॉप कर दें, ठीक है। तो आपको पता होगा चॉप करने से, ये सेंटर से डिवाइड करने से इसका ज़्यादा टेस्ट निकलता है। तो ये एक फूल था लहसुन का, ये डाल दिया। 4 मिर्चें लिए जिनको दरमियान से कट लगा है, साबुत डालेंगे वो तो फटने का चांस होता है, ठीक है। आपने ये चीज़ें डालनी है। देखिए जितना ऑयल मुझे चाहिए तो उतना मैंने इसमें छोड़ दिया, ठीक है। अब ये मीडियम फ्लेम पर ही बनेगी। तकरीबन 80% हमारा चिकन पक चुका है। सिर्फ टमाटर हमने डालने हैं ग्रेवी के लिए। और ये जो चर्सी चिकन कढ़ाई होती है इसमें टमाटर भी इतने ज़्यादा नहीं डाले जाते। जिस रेशो में मैंने आपको बताया, आधा किलो टमाटर लिए थे। और एक टिप जो मैंने बताई थी, जब तक लहसुन अच्छी तरह ऑयल में पके, ये देखें मैंने छील के इसको बारीक बारीक स्लाइस कर दिया है। ये बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है। ये देखें आप साफ सेंटर से वो मछली काटते हैं, डालते हैं, फिर छिलका उतारते हैं, उसमें गलने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह ये 1.5 किलो मुर्गी थी तो आधा किलो टमाटर को छील के बारीक मैंने स्लाइस कर दिए है, ये ऐड कर दिए। अब इसमें मिसाले कौन से जाएंगे, सिर्फ नमक जाएगा, ना काली मिर्च जाती है ना रेड मिर्च, सिर्फ ग्रीन मिर्च आपको पसंद है वो शुरू में ऐड कर दें। और इसमें नमक आपने तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी है, तकरीबन इसमें अंदाजे के मुताबिक 1 टेबल स्पून में नमक डाल देता हूँ। अगर कम हुआ तो और आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने एहतियातन 1 टेबल स्पून रखना है, ठीक है। नमक इसमें नमक का मकसद इसलिए टमाटर डालने के बाद हमने ऐड किया है नमक कि टमाटर पानी रिलीज़ करेगा और चिकन में जो थोड़ी बहुत सख्ती का चपन होगा तो वो टमाटर के पानी में पक जाएगा। आपने एक्स्ट्रा कोई पानी इसमें ऐड नहीं करना। ये देखें चिकन, देखें कितना प्यारा, पहले से कितना देखें प्यारा कलर चिकन को आ चुका है। बस ये नमक मज़ीद टमाटर का पानी निकालेगी और चिकन को मज़ीद पकाएगी, पानी निकालेगी और हमारी ये चर्सी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। बस अब मैं इसको फ्लेम थोड़ा लो करके इसको कवर कर दूंगा कि ये टमाटर इसमें गल जाए। टमाटर इसमें गल जाए फिर मैं इस किलो का आपको दिखाता हूँ। फ्लेम लो करके अच्छी तरह मिक्स करके नमक डालने के बाद देखें कितनी प्यारी लुक हमारी, बिल्कुल जो कमर्शियली चर्सी चिकन कढ़ाई मिलती है सेम उसी तरह की ये लुक आ रही है। बस आपने फ्लेम लो करना है, उसको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर दम देंगे कि चिकन भी गल जाए, टमाटर भी गल जाए। फिर इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे और हमारी चिकन कढ़ाई जो चर्सी चिकन कढ़ाई वो रेडी हो जाएगी। जी नाज़रीन, लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हो गए। ये देखें टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ कर लिया है। टमाटर बारीक काटा था, देखिए गल भी गया है लो फ्लेम पर। ये देखें, ये देखें देखो। और जब मैंने आपको बताया था देखें कढ़ाई आपकी बिल्कुल साफ़ होगी। जो वो चिकन फ्राई करते हुए कढ़ाई के साथ लग जाता साइड पर, देखें बिल्कुल कोई चिकन नहीं लगा, वो सारा इसके अंदर मिक्स हो गया और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब आपने इसको इतना मज़ीद भूनना है कि पानी खुश्क हो जाए और आपने चेक करना है कि चिकन गल गया है। बाज़ औक़ात इन केस अगर आपका चिकन नहीं गलता आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा गर्म पानी आधा गिलास डालेंगे तो चिकन गल जाएगा। लेकिन मैं अभी चेक करता हूँ, ये देखें बेहतरीन गल चुका है, क्योंकि इसको शुरू में जो फ्राई किया है हमने तब ये चिकन 70 से 80% गल चुका होता है, ठीक है। अब आपने फ्लेम को लो से मीडियम कर देना है और इसको अच्छी तरह भूनना है कि ये टमाटर वाला पानी खुश्क हो जाए। और जो थोड़ा बहुत टमाटर सख्त है जो गला नहीं है, आपने उसको इस तरह, आपने देखा होगा कि उनके पास भी वो लोहे की एक सीख होती है जिससे वो तरह लहसुन की तरह आपको पसंद नहीं जिस तरह करते हैं ये मैश हो जाएगा लहसुन। लेकिन लहसुन इस तरह साबुत बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, ठीक है। अब मैं इसको इतनी अच्छी तरह भून लूँगी 1 से 2 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर कि पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं इसकी लुक आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मैंने भून लिया। इसमें मैंने लहसुन को भी क्रश कर दिया, टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो गए और देखें कढ़ाई ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया, जितना ऑयल मुझे चाहिए था। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मुझे इतना ही ज़रूरत थी, ठीक है। ये देखें
कितनी प्यारी लुक आ गई है। देखो चरसी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आपने देखा कोई सुरख मिर्च नहीं डाली, कोई हल्दी नहीं डाली, फिर भी कितना प्यारा कलर है। एक और चीज़, इसको क्या कहते हैं, गार्निश किससे किया जाता है, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें 1-2 डाल देते हैं, ठीक है, और अदरक जूलियन कटिंग करके, ना इसमें धनिया डालते हैं ना कुछ और चीज़ें, कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है। ये अगर लेमन पसंद है तो एक लेमन इसके ऊपर रख दें, अच्छी लुक नज़र आएगी। ये हमारी बिल्कुल चिकन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और आप मेरे बताए हुए तरीके पर इसको पकाएंगे तो बिल्कुल आपको पेशावर, जिस तरह ओरिजिनल पेशावर में चरसी चिकन कढ़ाई बनती है, सेम वही टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है। आप इसको इस तरह कढ़ाई में सर्व करें, बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।